हेलो गाइस, सो दिस वीडियो विल बी ऑन माय टेक्निकल एक्सपीरियंस। ठीक है। ये वीडियो जेई वालों के लिए नहीं है। तुम लोग को काम की भी नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। अभी इसको ना जब तुम्हारा हो जाए उसके बाद देखना। ठीक है। तो अभी ये सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लिए है। चाहे तुम बीसीए बीएससी मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर हो तो तुमको ये हेल्प करेगा। इसमें मैं ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखो, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता कि मैं तुमको पूरा बता पाऊँगा तुमको कैसे क्या करना है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तुमको अगर सीखनी है तुमको सारी चीज़ें, तो तुम चाय और कोड हो गया तुम्हारा, पीयूष गर्ग हो गया, वो हो गया कोड हेल्प हो गया, स्ट्राइवर हो गया, बहुत सारे फॉरेन चैनल्स हैं, इन सब से देख लो। मैं काफ़ी अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे क्या सीखा, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, जिससे तुम लोग कुछ सीख सको। ठीक है। तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, क्योंकि मैंने ना क्लास 9th में एक एप्लीकेशन बनाया था जो कि जैसे गेम्स होते हैं ना पबजी वगैरह, उसमें इवेंट उसमें वो होते हैं, तुम्हारे कॉन्टेस्ट होते हैं, रूम आईडी वाईडी डाल के तुम एक अपना कॉन्टेस्ट की मतलब क्रिएट करवा सकते हो, उसमें तुम विनिंग प्राइस वगैरह दे दो। तो मैंने उसी के लिए एप्लीकेशन बनाया था वर्डप्रेस का यूज़ करके, और वो भी फ़ोन से ही। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में, वो भी खासकर डेवलपमेंट में। इसके अलावा मैं क्लास 10 के बाद 11th 12th करना नहीं चाहता था। तो मैंने एक पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दिया। पॉलिटेक्निक में मेरा हो गया था, कानपुर देहात में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ का 10% प्लेसमेंट था, 10,000 एवरेज था। 10,000 रुपये एवरेज पैकेज साल का था, नहीं 10,000 रुपये पर मंथ का एवरेज सैलरी वहाँ पे मिलती थी। तो तब भी वहाँ मुझे आईटी अलॉट हुआ। तो मेरे को ठीक है सीखते हैं। तो मैंने ना 1-2 महीना कॉपी पेन पे ही, तो मैंने पाइथन, नमपी, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एसक्यूएल सब सीख लिया था। बट फिर बाद में मुझे पता, मतलब फिर बाद में मेरा डिसीजन चेंज हो गया। मेरे को नहीं 11th 12th ही कर देंगे, जेईई ही प्रिपरेशन करनी है। फिर मेरे यहाँ से सब छूट गया। अच्छा, मैंने पाइथन का इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मेरे 9th 10th में पाइथन था। फिर 11th 12th में मैंने वो ले लिया था, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। लैपटॉप तो मतलब मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया था, बस वे स्कूल में जो कंप्यूटर यूज़ किया, दैट्स इट। ठीक है। इसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में ना 2-3 महीना तो मुझे समझने में लग गया कैसे क्या चल रहा है। इसी में थोड़ा सा खौफ वफ आ गया कि इतना टफ है एंड वो है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, फर्स्ट 3 महीने में मेरा मेन यही था कि पढ़ो, एनिमे देखो, टाइम पास करो, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद एनिमे सारे ख़त्म हो गए। अब मेरे पास काफ़ी बड़ा टाइम खाली जाता था, उसमें कुछ करने को नहीं होता था। ऊपर से क्लब्स कमिटीज़ में मैं गया नहीं, क्योंकि उसमें मेरी इंटरेस्ट वाली चीज़ थी नहीं। मुझे देखो, डांस वगैरह पसंद नहीं था, डांस एंड म्यूज़िक पसंद नहीं था। मतलब गाना सुनना पसंद था, गाना गाना मतलब गाना गाना नहीं पसंद था। और इसके अलावा ड्रामा वगैरह में जाने का मेरा मन नहीं था। तो मतलब खाली खाली टाइम था प्रॉपर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपना जो इंटरेस्ट था उसी को दोबारा ढूंढते हैं। फिर मैंने डेवलपमेंट में ही, अच्छा मेरा मतलब अभी तो मैंने डेवलपमेंट का नहीं सोचा। मतलब मैंने बेसिक एचटीएमएल सीएसएस कोड विद हैरिस से पढ़ा, वो भी कॉपी पेन पे, कि ऐसे वो हो रहा है, फ्लेक्स लगा रहा है तो ऐसा ऐसा बॉक्सेस आ जा रहे हैं, मतलब ड्राइंग बना बना के सीखा। इसके अलावा पाइथन था कोर्स में, तो पाइथन, नमपी, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एसक्यूएल मैं अपने पिछले नोट्स रखा हुआ था, वही नोट्स ला के उसी को रिवाइज वाइज करा। बाकी फ्री कोड कैम्प के कुछ डेटा साइंस के कुछ वीडियोज़ वगैरह देखा। उसके अलावा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता था मैं गूगल 1-2 क्वेश्चन फ़ोन पे में आया था, वो मैंने सॉल्व कर दिया। कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे चला गया, और मैं तो डेटा साइंटिस्ट हो गया एंड ऑल। ऐसे ऐसे ही करते करते फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। उसमें मैंने सीखा बहुत सारी चीज़ें, बट कॉपी पेन पे, तो इस ऐसा इतना फ्रूटफुल नहीं था। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में मैंने लैपटॉप ले लिया। अब क्या था, लैपटॉप लिया तो मेरा सबसे ज़्यादा सपना था गेम डिज़ाइनर बनने का। पहले तो मैंने डेटा साइंस सीखा, डेटा साइंस लैपटॉप पे किया। कुछ टाइम किया। पहले तो डाउनलोड करने में मेरे को बहुत इश्यू आया, कैसे उसको प्रोग्राम फाइल्स कैसे वहाँ डालते हैं, कैसे मतलब मैं नहीं कर पा रहा था, तो मुझे काफ़ी इश्यू आया उसका सेटअप करने में। 1 महीना में सेटअप ही हो पाया। फिर मैंने वीडियो देखा, उसमें मैं चला गया न्यूरल नेटवर्क्स, मैथ्स ख़त्म, मैथ्स आ गई, फिर मैं छोड़ दिया। मैथ्स आई तो मेरे को पढ़ने में मज़ा भी नहीं आया और समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। मतलब मैंने डेटा साइंस ख़त्म कर लिया था लगभग। फिर मैंने एमएल छोड़ दिया। जब डीप लर्निंग वाला पार्ट आया, मैंने छोड़ दिया। देखा, मतलब देख ली पूरी वीडियो, तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। उसके बाद मेरा सपना था गेम डिज़ाइनर बनने का, गेम डेवलपमेंट। तो मैंने फिर सी शार्प लैंग्वेज सीखा, 15-20 दिन उसको दिया, सी शार्प लैंग्वेज सीखा, यूनिटी इंस्टॉल किया, यूनिटी समझा, यूनिटी पे बनाया। पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा, फिर उसमें कैरेक्टर वगैरह मूवमेंट वगैरह का मैंने देखा 3D में। अब उसमें तुम कैरेक्टर वगैरह मूव करवाने में मैथ्स लिखनी पड़ती है, बहुत गंदी वाली। मैथ्स ही मैथ चल रहा है उसमें, मैथ्स ही मैथ चल रहा है। फिर मैं उससे भी बोर हो गया, फिर मैंने यूनिटी हटा दिया, सी शार्प गया। उसके बाद मैंने ऐप डेवलपमेंट के लिए कॉटलिन सीखा। कॉटलिन थोड़ा बहुत सीखा। फिर कॉटलिन का पता नहीं, एनवायरनमेंट सेटअप नहीं हो पाया, फिर मैंने डार्ट सीखा।
फ्लटर के लिए, उसका भी नहीं सेटअप हो पाया, मतलब उसमें भी मेरे को मज़ा नहीं आया। जो फ्लटर का मुझे कोड स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लगा। तो फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद मैं सोचा अब तो वेब डेवलपमेंट ही बचा है। वेब डेवलपमेंट में HTML से मैंने पहले से ही कर लिया था, तभी मैंने HTML से जावास्क्रिप्ट को 2 महीना दिया। शेरियंस कोडिंग स्कूल और जितना भी, मतलब शेरियंस कोडिंग स्कूल ने तो काफ़ी हेल्प करा। तो मेरे को ना मज़ा आने लगा, मतलब उसमें डिज़ाइन विज़ाइन बना रहे हैं, एक दो ऐसे ब्लॉग बना के एनिमेशन बना रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है एकदम। मतलब काफ़ी, एक तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे दिखते थे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही फ्रंट एंड ही 6-7 बना दिए अच्छे अच्छे। उसके हेल्प से मेरा एक हमारे कॉलेज में ग्रीन क्लब है, वहाँ पे मेरा वेब टीम में हो गया। अब वेब टीम में हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग में वहाँ पे 1-2 महीना इतना एक्टिव नहीं था, 1-2 महीना ऐसे ही था, ओकेश ओकेश, ठीक है। तो इसके बीच में फिर मैंने सोचा कि बैकएंड स्टार्ट करते हैं। तो बैकएंड मैंने कोड विद हैरी से स्टार्ट करा। कोड विद हैरी से बैकएंड इतना कुछ खास नहीं था, मतलब उसने नोड, मतलब उन्होंने Node.js पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने टेम्पलेट्स के लिए पग टेम्पलेट पढ़ाया। पग टेम्पलेट का इतना, मतलब उन्होंने नहीं पढ़ाया, और कोई यूट्यूब पे इतना अच्छा वीडियो था भी नहीं, और उन्होंने जो पढ़ाया उसमें मेरे को फिर से इशू आने लगा। मैं 10-15 दिन उसी में अटका रह गया। उसके बाद में मैंने कैसे कैसे उसको सही करा, ठीक है, आंखें बंद करके जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे लिखता गया। उसके बाद फिर मोंगो डीबी आया। मोंगो डीबी में उसने ढंग से, मतलब उन्होंने ढंग से बताया ही नहीं, उन्होंने कहा ये कर दो वो करा। और मैं क्या कर रहा था, 270 होता है मोंगो डीबी का कंपास का पोल्ट, ठीक है। मैं डाल रहा था 27071, जो कि बार बार गलत आ रहा था। तो मैं 1 महीना इसी के चक्कर में अटका रहा। वो क्या क्या एरर आया, मतलब नया नया एरर, मतलब मैं तो हर एक एरर को चैट जीपीटी पे डाल के सर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। चैट जीपीटी पे भेज रहा, वो भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको डालते थे ENV फाइल में। मैंने कभी ENV फाइल चैट जीपीटी को दी नहीं, वो एड्रेस नहीं कर पाया। फिर मैंने टीचर चेंज करा। फिर मेरे सेकंड ईयर एक सीनियर थे ग्रीन क्लब में ही, उन्होंने सजेस्ट किया कि चार कोड का देखो। चार कोड ने बहुत अच्छे से समझाया हर एक चीज़। तो मेरे को समझ में आया पोल्ट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, URL क्या होती है, राउट्स क्या होते हैं, एकदम डेप्थ में क्या सब कुछ समझ में आया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने चार कोड से भी मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आया बैकएंड। फिर मैंने 2-3 फॉरेन यूट्यूबर्स के भी देखे, लाइक जावास्क्रिप्ट मास्टरी का देखा, एड्रो का देखा, और ये बहुत सारे अच्छे चैनल्स थे, मैंने उन सब का देखा। मतलब मैंने बैकएंड ही कम से कम 3-4, मतलब 4-5 अलग अलग चैनल से सेम चीज़ देखी, ठीक है। आई विल नॉट रिकमेंड दैट, ये टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। साथ में मैंने प्रैक्टिस भी करी, बहुत एप्लीकेशंस बनाए, बहुत कुछ करा, ठीक है। इसके बाद अब मेरा EJS वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था। अब मुझे EJS, मतलब EJS यूज़ करना काफ़ी अच्छे से आ गया था। फिर एक इवेंट हुआ, EC का ही इवेंट होता है हमारे इनोडेव, उसमें मैंने पार्ट लिया। मेरे को गिटहब नहीं अच्छे से आता था, तो मैं बहुत कम कमिट करा, और हर एक कमिट बहुत बड़े बड़े करा उस इवेंट में। और वो उस इवेंट में मैंने फीचर्स जितना मेंशन था ना, उससे बहुत ज़्यादा फीचर्स एक्स्ट्रा भी डाल दिए, वो भी डाल दिया, सब डाल दिया। ऊपर से पुश शायद सिर्फ मतलब 4-5 ही बार करा। और मेरी टीम में शायद 2-3 लोग, मतलब मेरी टीम में 2-3 लोग ही थे। एक का 1-2 कमिट था, एक का 1-2 कमिट था, मेरे 4-5 कमिट थे। बट वो 4-5 कमिट में पुश बहुत ज़्यादा होते थे, फाइल्स चेंज बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने फिर इसीलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि फाइल चेंज पूरा बल्क में हुआ, मतलब मेजोरिटी फाइल चेंज तो एक ही साथ हुआ। तो मतलब मेरी साइड से हुआ, मेरा भी शायद एक ही या 2 कमिट था, उसमें ही बल्क पूरा डाल दिया था। उनको लगा वो प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट है, तो उन्होंने वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट ठीक है, मैं भी कौन सा जीत नहीं चाहने वाला था, मैं भी मतलब जीत तो ना ही पाता। बट उससे मैं ना प्रोजेक्ट बनाना सीख गया कंप्लीट। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में मैंने चैट जीपीटी का यूज़ बहुत कम करा। बस मैंने पिछले प्रोजेक्ट से ही आइडिया ले लेके उस प्रोजेक्ट को बनाया। तो एक तरीके से मैं कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन क्रिएट समथिंग। बट ना EJS इतना अच्छा नहीं है, और मेरे को होस्टिंग इसका आता नहीं था। तो और EJS, मतलब तुम्हें सेम ही चीज़ बार बार लिखना है। कंपोनेंट वाला तो अच्छे से सिखाया नहीं गया था। कंपोनेंट्स EJS में बनाया जा सकता है, बट मेरे को समझ नहीं पता था, तो बहुत ज़्यादा कोड उसमें लिखना पड़ता था। फिर मैंने जाके रिएक्ट सीखा। अच्छा, मैंने सिर्फ रिएक्ट सीखा अलग से। अब मेरे को दिक्कत ये आ गई कि रिएक्ट और नोड को जोड़ते कैसे हैं यही नहीं पता, रिएक्ट और एक्सप्रेस को जोड़ कैसे रहे हैं यही नहीं पता। फिर 1 महीना मैंने फिर दिया उसको, फिर जोड़ना वोड़ना भी सीख गया। फिर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करा, उसमें भी मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया, बट मिनिमल। चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम है ना जो तुम करोगे, तुम्हारे लिखने से हेल्पफुल नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट ही है। तो तुम उसको चैट जीपीटी से करवा सकते हो। बैकएंड का कोड कोशिश करो कि खुद से लिखो। फ्रंट एंड में चैट जीपीटी को यूज़ कर लो, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। बट चैट जीपीटी से फ्रंट एंड चूज़ करोगे तो वो चैट जीपीटी वाला ही रहेगा, सिंपल बेसिक डिज़ाइन। अगर तुम्हें कुछ कूल फ्रंट एंड वगैरह का देखना है ना, एक तो तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो अवार्ड्स वगैरह की वेबसाइट में, तुमको अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन वगैरह दिख जाएंगे। बाकी चैट जीपीटी से फ्रंट एंड बनवाओगे तो अजीब सा ही दिखेगा, ठीक है। बाकी शेरियंस कोडिंग उसको फ्रंट एंड के लिए बहुत अच्छा है, तुम उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो मैं मर्न स्टैक सीख गया, बट
अब मैं मर्ज स्टैक से भी बोर हो गया, मतलब मर्ज स्टैक मुझे इतना एफिशिएंट नहीं लगा उसमें राउटिंग वगैरह। फिर मुझे पता चला कि एक होता है नेक्स्ट जेएस, उसमें राउटिंग वगैरह सिस्टम बहुत सही होता है, मतलब उसमें राउटिंग होता है 4 डाटा स्ट्रक्चर में। फिर मैंने नेक्स्ट जेएस सीखा, नेक्स्ट जेएस में भी फिर टाइप स्क्रिप्ट, मुझे लगा कि नेक्स्ट जेएस के लिए मुझे टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। फिर मैं टाइप स्क्रिप्ट सीखा, टाइप स्क्रिप्ट में एक महीना, एक डेढ़ महीना लग गया। फिर मैं नेक्स्ट जेएस सीखा, नेक्स्ट जेएस मतलब ये सब आ गया, ये सब मैं आ गया थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। इसी टाइम मतलब जब टाइप स्क्रिप्ट सीखा ना, तो उसके बाद हो गई मतलब सेकंड हम लोग का फर्स्ट ईयर ख़त्म। फिर हो गई छुट्टियाँ। फिर सीनियर्स ने बोला कि मतलब डांटा, बोला नहीं डांटा, कि थोड़ा सा डीएसए मतलब थोड़ा सा डीएसए वगैरह भी करो। डीएसए था, डीएसए हम लोग के सेकंड सेमेस्टर में था, तो मैंने सी विथ डीएसए कर रखा था अच्छे से। और मैंने सी विथ डीएसए नहीं, मैंने सीपीपी विथ डीएसए करा। मैंने मतलब लब बब्बर का पूरा प्लेलिस्ट देख लिया था, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पर क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत कम था पूरा, लेकिन मैं लब बब्बर का लगभग पूरा ही प्लेलिस्ट देख लिया था। फिर मैंने क्या करा, गर्मियों की छुट्टियों में स्टाइवर से पूरा डीएसए कर लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए 300-400 प्लस, रेटिंग भी 1700 के आसपास चलेगी। बट मेरे को ना मतलब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। जैसे वेब डेवलपमेंट में आ रहा था कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। इसमें मैं बोर हो जा रहा था कि 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके बाद बोर, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का मन ही नहीं कर रहा, तो थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा था। फिर डीएसए मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब वैसे ही चलता गया। फिर मेरा वेब डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता गया। फिर मैं वेबडी में भी थोड़ा बहुत बोर होने लगा कि वही चीज़ वापस रिपीट कर रहे हो, वही चीज़ बार बार बना रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एप्लीकेशन आप ब्लॉग एप्लीकेशन, जैसे ई कॉमर्स बना रहे हो तो उसमें सब ब्लॉग ही एप्लीकेशन तो है, मतलब तुम ब्लॉग से तो एक दो इमेज यहाँ वहाँ ही तो भेज रहे हो। उसमें बस एक सिस्टम अच्छा है, एक तो कार्ट मैनेजमेंट, एक तुम्हारा पेमेंट गेटवे। अगर तुम चैट एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें बस चैटिंग वाला फीचर, बाकी सब हर एक चीज़ में ना, मैं मान लो सोशल मीडिया ऐप बना रहा हूँ, तो सोशल मीडिया ऐप का मेन फोकस क्या है, एक वीडियो कॉल, एक चैटिंग, बस, ठीक है। तो मेन सारे ऐप्स तो ब्लॉग ही ऐप है, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा बोर हो गया। फिर मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करना स्टार्ट किया कि वीडियो कॉल कैसे वर्क करता है, चैट कैसे वर्क करता है, पेमेंट गेटवे कैसे वर्क करता है, तुम्हारा एक होता है नोड क्रॉन शेड्यूलिंग, बैकएंड में शेड्यूलिंग कैसे वर्क करती है, कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है बैकएंड चल रहा है, हर दिन मेरे पास एक ईमेल आ रहा है अलग अलग, वो भी तो वो शेड्यूल कैसे हो रहे हैं, ये सब सीखा। मतलब थोड़ा सा डेप्थ वाली चीज़ें सीखी, जो मतलब जो नॉर्मली कोर्सेज में नहीं बताया जाता है। फिर मेरा इंटरेस्ट है, फिर मैं इसके साथ मेरा इंटरेस्ट है सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ने में। तो थोड़ा सिस्टम्स वगैरह के बारे में पढ़ा, बेसिक LLD HLD का थोड़ा बहुत बेसिक, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, कैसे क्या लिखना होता है एंड ऑल। इसके अलावा मुझे लगा कि थोड़ा सा और स्टैक को अपडेट करना चाहिए। फिर मैंने मतलब मेरा वन स्टैक हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया, फिर मैंने जैंगो सीखा, फ्लास्क थोड़ा बहुत सीखा, जो जैंगो फ्लास्क से भी एप्लीकेशन थोड़ा बहुत ट्राई करा, फिर गो से ट्राई करा। गो इज़ लाइक, गो से मतलब अभी सीख ही रहा हूँ, अभी तो गो चल रहा है, ठीक है। दैट्स इट। उसके अलावा जो CS के थोड़े कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक OS वगैरह, उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा। बाकी मेरा मन है, मेरे को गेम डेवलपमेंट दोबारा सीखना है। वो मेरा मतलब बचपन से सपना है, आई वांट टू क्रिएट माय ओन गेम, ठीक है। तो वो करूँगा, देखता हूँ टाइम अगर आगे मिलता है।